नमस्कार। अभी आ चुके हैं हम ब्रिलियंट कोचिंग संस्थान और हमारे साथ ब्रिलियंट कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर मुकेश सर हैं। और बता दें कि मुकेश सर शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पूरे बिहार के। और अभी वर्तमान में इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है जिसमें बहुत सारे छात्र सफल हुए हैं मिथिला क्षेत्र से, दरभंगा से और दरभंगा के निजी कोचिंग संस्थानों से। तो बात करते हैं सर से, जो इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं तो किस तरह से मतलब छात्रों के बीच में तैयारी था जो इतना अच्छा रिजल्ट आया है और क्या कहना चाहे। सबसे पहले सर जानकी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर देख रहे हैं दरभंगा में 96, 97 तो टॉप पे टॉप कोचिंग संस्थानों में स्टूडेंट सब किया है, रिजल्ट अच्छा आया है, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, वो शिक्षकों का भी मेहनत है और छात्र छात्राओं का भी अपना मेहनत है, जिसके बदौलत अच्छा प्रदर्शन रहा है छात्रों का। शिक्षा के क्षेत्र में रिजल्ट के लिए बेहतर अच्छा प्रदर्शन किया है उन लोगों ने। तो क्या आप शुभकामना देना चाहेंगे उन छात्र छात्राओं को। मैं बिहार प्रदेश के जितने भी छात्र छात्राएं ये 2023 में परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, सभी को मेरे दिल से धन्यवाद, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जो छात्र या छात्राएं असफल हुए हैं, मैं कहता हूं वो असफल नहीं हुए हैं, उनको सीख मिली है और उस सीख से उन्हें और बेहतर मजबूत बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट जो है किसी की ज़िंदगी की दिशा निर्धारित नहीं करती है। मैंने ये रखता है जयप्रकाश बाबू कि आप संघर्ष कितना करते हैं और उसके बाद संघर्ष करके ये देखिए कि हमारा जो मंजिल है उस तक पहुंचने का प्रयास करिए और एक दिन आप पहुंचेंगे तो आप सफल हैं, बिल्कुल सफल हैं। असफल आप हैं ही नहीं। सर देख रहे हैं जो जैसे छात्र टॉप किए हैं, पढ़े हैं, तो उनको कॉलेज में जिस कॉलेज से है उस कॉलेज में नहीं खुशी मनाया जाता है, नहीं किसी तरह से उसको प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन निजी कोचिंग संस्थान पे माला मिठाई दे के उसको प्रोत्साहित, इससे यही लगता है कि सरकारी व्यवस्था तो चौपट है, निजी कोचिंग के कारण ही छात्र सफल हो पाते हैं। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि स्कूल में या कॉलेज है जहाँ पे बच्चे की नामांकन होती है। रही बात कोचिंग संस्थानों की, तो कोचिंग संस्थान का रिजल्ट के क्षेत्र में अहम योगदान रहता है। सरकार भी ये चीज़ जान रही है, प्रशासन भी ये चीज़ जान रही है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, जिला शिक्षा हो या प्रदेश की शिक्षा हो या प्रदेश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी कहीं न कहीं कोचिंग को सराहना करते हैं कि कोचिंग के जो शिक्षक यानी संचालक होते हैं वो बहुत परिश्रम करते हैं बच्चों के लिए और कैसे बच्चों का अच्छा रिजल्ट हो वो सारा कार्य छोड़कर बच्चों के रिजल्ट के लिए दिन रात लगे रहते हैं और बच्चा भी अपना मेहनत करता है। आप सुने मुकेश सर हैं हमारे साथ अभी, किस तरह से छात्रों को। और सर एक से सबसे बड़ी जानकारी, अब जैसे ही इंटरमीडिएट पास किया अब यूनिवर्सिटी में जाएगा तो वो तो अभी तक 1 साल का मतलब मैट्रिक में टाइम से आ गया रिजल्ट, इंटर में टाइम से, अब यूनिवर्सिटी में उनको 5 साल लग जाएगा। देखिए, जहाँ हम लोग की जब समय की बात थी उस समय भी मैंने देखा था एलएनएमयू हो या बिहार प्रदेश के जो भी मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के जो वीसी है उनको प्रॉपर वे में इस चीज़ को समझना चाहिए कि टाइमली यदि बच्चों को कंप्लीट कर देते हैं तो होता क्या है कि बच्चा विभिन्न क्षेत्र में अपना लाइफ आजमाता है। और मैं कहता हूं कि जो आज प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं कह रहा हूं, मैं सारे निजी शिक्षकों की ओर से कह रहा हूं, कोचिंग संचालकों की ओर से कह रहा हूं कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब ये राज्यपाल महोदय बिहार में हैं तो उनको विशेष रूप से देखना चाहिए कि कैसे समय रिजल्ट दें। इसके लिए उनको काफ़ी जागरूक रहने की आवश्यकता है और मैं कहता हूँ उनको पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए जिससे कि छात्र छात्राएं जो भी हैं उनको खुशी मिले और उनको दुआ देगा बच्चा सब। नहीं तो टाइमली जब नहीं मिलता है रिजल्ट तो बच्चे में नाखुशी जो है यूनिवर्सिटी के प्रति नाराज़गी रहती है, जिससे हम लोग को बच्चों से बातचीत होती है तो लोग कहते रहता है। सर सबसे लास्ट प्रश्न, अब छात्र जो अभी मतलब वर्तमान स्थिति है उसमें कुछ थोड़ा सा अलग हटके बताइए, जो किस तरह से तैयारी करे, कितने घंटा छात्रों पढ़े, कैसे पढ़े, जो मतलब आगे का जो और रिजल्ट हो उनका जो हो अच्छा है। देखिए, खास करके मैं ये 12th जो छात्र हैं जो अभी 2024 में अपेयर होंगे परीक्षा में, तो अभी से वो लोग अपना रूटीन बनाएं और प्रत्येक सब्जेक्ट
जो भी है, चाहे साइंस के हों, आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, हर एक सब्जेक्ट को यदि बराबरी लेता है तो बच्चे टॉपर आते हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। और जो ये सोच लेता है ये सब्जेक्ट बाद में पढ़ लेंगे, फिर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाता है। लैंग्वेज का अहम रोल रहता है, चाहे साइंस रहे, कॉमर्स रहे या आर्ट्स रहे। आपको लैंग्वेज पे पकड़ है तो आपको हर सब्जेक्ट पर पकड़ होगी और उस सब्जेक्ट को अच्छा से आप लिख सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, स्वतः आपको अच्छे अंक आ जाएंगे। रही बात कितने समय के लिए, तो आप शुरू से जब समय देंगे, आदत आपको लगेगी, तब आप स्वतः बैठने में आपको अच्छा लगने लगेगा और आप अच्छा वक्त देने लगेंगे पढ़ाई के प्रति। और लास्ट में जाकर तब दिक्कत तो वहाँ होती है जब बच्चे लास्ट में, साफ लास्ट, जब परीक्षा का 2 महीना बचता है, 1 महीना बचता है, दिन रात बच्चे पढ़ते हैं, 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा लगातार पढ़ते रह जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि लास्ट में इतना देर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बेवजह बच्चा, आदत तो रहता नहीं है, बेवजह बीमार पड़ता है बच्चा, लास्ट में इतना समय देता है। और मैं कहता हूँ कि शुरू से उस चीज़ को यदि ले बच्चा, तो मैनेट बारीकी से ले तो हमको लगता है बेहतर रिजल्ट भी होगा, समाज में भी नाम होगा, शिक्षक का भी नाम होगा और मतलब पूरे परिवार के साथ साथ पूरे समाज का नाम होगा और पूरे जिला, पूरे राज्य का नाम रोशन करेगा बच्चा। लेकिन उस शुरू से कहीं ना कहीं यदि शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाते, जो भी कोचिंग संचालक है, वर्क जो रहता है उनको भी वो लोग सुनते हैं, भली बात ही। पहले देखते थे सर, छात्र सुबह 4 बजे उठ के ही पढ़ने लगते थे, अब देखते हैं 8 बजे सो के ही उठते हैं। बहुत तरह का है, तो छात्रों को थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा आप अपने हिसाब से बतलाइए, जो कैसे कितने बजे उठे, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना चाहिए। एकदम, ये सुबह का जो वक्त है बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन होता क्या है कि वो बच्चे सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं, रात को मोबाइल में लगे रहते हैं। वो बच्चा देर तक जगेगा मोबाइल लेके, तो स्वाभाविक है सुबह देर से उठेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सुबह में उठ करके पढ़ना उसके निजी हित के लिए बहुत अच्छा है, और वो मोबाइल कम यूज करे, जितना संभव हो सके अपने पढ़ाई के प्रति, अपने समाज के प्रति। ये नहीं है कि आप 24 घंटा पढ़ते ही रहें, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि 24 घंटा आप पढ़ते ही रहें। मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है, लेकिन आपका जो रूटीन है उसके तहत सारा कार्य करें। आपको अब देखिए, जो आदमी कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, कोई बड़े आदमी भी कहते हैं मेरे पास वक्त ही नहीं है, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। हम लोग इतना संस्थान चलाते फिर भी हम लोग के पास वक्त रहता है। लेकिन आप सही मायने में रूटीन के तहत कार्य करते हैं तो आपको हर काम के लिए आपको समय निकल जाएगा। इसलिए बच्चे लोग जो कहते हैं हमको वक्त नहीं मिलता इसीलिए हम खेलते हैं, देखिए बहुत बच्चे क्या है ना कि शारीरिक रूप से भी आज मजबूत नहीं रहता है बच्चा सब, मोबाइल में लगा रहता है, पढ़ा मोबाइल में बिजी रहा, खेल कूद से बच्चा अपना नाता रिश्ता तोड़ता जा रहा है। लेकिन खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। आपका स्वास्थ्य रहेगा तब तो कुछ होगा, कि स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, स्वास्थ्य रहेगी ठीक ठाक तब आप पढ़ भी पाएंगे अच्छे से, है ना, बहुत कुछ आप कर पाओगे अच्छे से। आप सुने हमारे साथ अभी मुकेश सर थे, कैसे छात्रों को प्रतिभावान होना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, कितने बजे सो के उठना चाहिए, मोबाइल पे कम से कम यूज करना चाहिए छात्रों को। इन सभी बातों को छात्र को मोटिवेट करने के लिए, छात्र को अपने उज्जवल भविष्य के लिए टिप्स दिए हैं। साथ ही इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट आया है उनमें भी सभी प्रतिभागी छात्रों को जो है शुभकामना दिए हैं, बधाई दिए हैं उनके उज्जवल भविष्य को लेकर। आप जितने जानकी न्यूज़ देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं उनसे एक ही अपील करती है जानकी न्यूज़, जो आप सभी काम छोड़ के यदि आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड रखते हैं तो हम कहते हैं जीवन का महत्वपूर्ण साल जो होता है वो 25 साल तक होता है। आप 25 साल तक पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, आप जो है खेल कूद सकते हैं। 25 जैसे ही प्लस होगा फिर आपको घर में जबरदस्ती शादी कर दिया जाएगा, वहीं से आपका बर्बादी शुरू हो जाएगा और आप जीवन में कुछ आगे नहीं कर सकते। इसीलिए 25 से पहले आप अपने आप को सक्षम हो जाए, शिक्षित भी हो जाए, ताकि आप घर परिवार समाज में चले तो लोग आपको द्वेष भावना से ना देखे, लोग सम्मान के साथ आपको देखे। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिचला दबा।